तो जो पिछला वीडियो था वो थोड़ा बीच में क्या हो गया, कट हो गया, फिर सेव भी हो गया। आगे चालू करते तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। बता रहा था मैं ये कि अगर आपका ब्लड लाइन इंटरमिक्स हो गया तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है, आपकी नहीं है। आपको उन्होंने यहाँ पे रखा है, आपको उन्होंने यहाँ पे रखा है। तो ये युग का एक खासियत ही है, इस युग की एक खासियत ही है। इस युग के अंतर में इतना इंटरमिक्सिंग हो जाता है देवताओं का और दानवों का, इतना इंटरमिक्सिंग हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन इतना हो जाता है इसके अंदर में कि अंत में जो सच्चा ब्लड लाइन होता है वही बाहर आता है। ये युग इसीलिए होता है कि सात्विक तामस ऐसे दो लोग होते हैं, और एक होता है राजस। राजस यानी कि जो राजा तो बहुत कम होते हैं, राजस वो तामस और सात्विक से बनता है जो राजा बनता है। बेसिकली दो ही गुण है, सात्विक और तामस। राजस तो एक कला है। तो सात्विक लोग जो होते हैं वो डरने वाले, घबराने वाले, ऐसे वाले लोग होते हैं। ज्यादा जीव हत्या नहीं करते हैं, ज्यादा किसी को गाली गलौज नहीं करते हैं, बुराई नहीं करते हैं, वो होते हैं सात्विक। तामस जो होते हैं वो इसके उल्टे होते हैं, इसलिए उनका आहार भी उल्टा होता है। ये बहुत ज्यादा नॉनवेज खाएंगे, दारू वगैरह पिएंगे, इनका नॉर्मल आहार में ही नॉनवेज होगा। ये तामस है। तामस लोग जो होते हैं वो बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। सात्विक लोग क्या होते हैं कि सात्विक लोग जो बड़ा है उसको नमस्कार करते बोलते आप ही हमें समझाइए, आप बताइए, आप बोलेंगे उतना ही हम करेंगे, आप बताएंगे उतना ही हम करेंगे, उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। तामस ऐसे नहीं होते, उनको मिलने के बाद में वो और भी ज्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो बताने वाला है उसको ही मारेंगे और उसकी जगह उसका जो भी कुछ है वो हथियार लेंगे, ऐसी उनकी कोशिश होती है। तो तामस जो है वो दानव होते हैं, इसलिए शिवजी जो है वो तामस गुणों के मूल देवता है। शिवजी के जितना कोई तामस है नहीं। तो जो राक्षस है, जो तामस लोग है, एक ही गुण के ऊपर में उन्होंने सारे विश्व को हिला के रखा है। ये तामस गुणों के जो लोग हैं उनको शिवजी से ही जो चाहिए मिलता है, लेकिन उनका अंत है शिवजी ही करते, अंत के वक्त में शिवजी उनका अंत करते हैं। लेकिन जो सात्विक होते हैं वो क्या करते हैं कि वो विष्णु जी की पूजा करते हैं। अभी विष्णु जी शिव जी में कोई भेद नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू है। एक जगह पे 1 रुपया निकला हुआ है, दूसरी जगह पे छापा रख दिया है। तो छापा है इसलिए हम बोलेंगे ये छापा है, और अगर आगे के सामने काटा है तो हम बोलेंगे इसको काटा बोलते हैं। लेकिन हम रुपए को ऐसा नहीं बोलेंगे मैं तुमको काटा दे रहा हूं, ये तुमको छापा दे रहा हूं, ऐसा नहीं बोलेंगे। और ब्रह्मा जी क्या है, जो सर्कल में जो गोल है रुपए का और उसको रुपया बोला जाता है, वो ब्रह्मा जी है, वो राजस है। उसको देने के बाद सामान मिलता है, राज होता है, इसलिए वो जो रुपया है वो राजस है। तो राजस इसकी कला है। सात्विक और तामस जो है उसके पहलू है। अभी एक पहलू अगर कांस्टेंट होगा, एक पूरा का पूरा पहलू कांस्टेंट होगा, वो बोलेगा दोनों जगह छापा रखेंगे और उसको रुपया बोलेंगे तो कोई बोलेगा क्या? और दोनों जगह 1 रुपया रखेंगे तो कोई उसको लेगा क्या? क्योंकि 1 रुपया एक साइड है, दूसरी साइड में क्या लिखा गया है कि ये राज मुद्रा है, पीछे की साइड में दूसरी है वो राज मुद्रा है। तो ऐसा है। तो देव और दानव इनकी दोनों की अलग अलग ब्लड लाइन है, इनके अलग अलग जो है तरीके हैं काम करने के। असल में ये तो दोनों तो है भाई, दोनों तो एक दूसरे के एक सिक्के के 2 पहलू है, इसलिए एक ऊपर है एक नीचे है। कल को ये उल्टी हो जाएगा। ये जो पेड़ है, ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, बरगद बोलते मुझे मालूम नहीं, ये उल्टा हो जाएगा। जो ऊपर में जो इसके जो मूल है वो नीचे हो जाएंगे और नीचे की जो शाखाएं ऊपर हो जाएगी। तो नीचे वाले फिर जाके उनको हम देवता बोलेंगे और नीचे वालों को हम दानव बोलेंगे। ये बहुत यानी जब
मनवंतर होता है तब होता है, यानी कि ये नया डेवलपमेंट हो जाता है। यानी कि सात्विक गुण जो है वो नीचे आ जाएंगे नीचे वाले लोगों में, और तामस गुण है ऊपर वाले लोगों में आ जाएंगे, तो वो नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। ऐसा एक काल का खेल है, ये पूरा काल का खेल है। तो आज जो वेस्टर्न कंट्रीज कर रही है वो सत्ययुग में हिंदुइज्म बुद्धिज्म वगैरह करेगा, और ये उल्टा हो जाएगा। ये हमेशा वो घुमाते हैं, हमेशा उसको फिराते हैं, पैरामीटर्स हमेशा बदलते रहते हैं, और इस पृथ्वी के ऊपर से जो निकालना है वो निचोड़ निकाल लिया जाता है। तो आगे जो बताते हैं कि क्रमाकृत्या युगादिना षष्ठांश संदेशों का, तो आगे इसको समझते हैं। संस्कृत में इन्होंने ये रंगनाथ स्वामी जी ने की हुई भाषा जो संस्कृत टीका है, यही मुझे अच्छी लगती है। मुझे जो पंडित मिश्र जी ने जो टीका करी है उसमें बहुत मजा नहीं आता है पढ़ने का, इसलिए मैं रंगनाथ स्वामी जी की जो टीका है उसी को मैं आपको समझाऊंगा। तो वो लिखते हैं, प्रागुक्त दिव्य वर्ष 12 सहस्त्र मितस्य युगस्य दशमो भागो 12 दशांश इत्यर्थ। तो बोलते हैं कि प्रागुक्त दिव्य वर्ष, जो दिव्य वर्ष है 12,000 साल का देवताओं का, उसका दशांश भाग जो होता है उसमें हम युगों का संकल्पना करते हैं, जो पृथ्वी के ऊपर युग बनते हैं, 4 युग। चतुर्धा क्रमेण चतुस्त्रिद्वये गुणितः। तो चतुर्धा क्रमेण यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा कि हर एक को 1 2 3 4 से गुनेंगे या भागेंगे तो आपको उसका वक्त मिलेगा। हाँ, इसमें मैं और एक चीज बताता हूँ आपको, और एक चीज जो पते की बात है जो अब तक मुझे समझ में आई है वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा है कि जो आज मूर्ति पूजा कर रहे हैं हम लोग, कल वो लोग करेंगे मूर्ति पूजा, ये भी बता दूं, क्योंकि ये सब बदलने वाला है भाई, सब बदलेगा, सब कुछ जो इंटरचेंज हो जाएगा। तभी जाके, यानी कि अगर कोई भगवान शिव जी की पूजा करता है, कोई भगवान शिव जी की पूजा करता है, तो उसको तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, शिव जी प्रसन्न हो गए तब तक उसको मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक वो विष्णु जी को प्रसन्न नहीं करता। वो ही इज नॉट एलिजिबल, क्योंकि उसको दोनों फेसेस मालूम होने चाहिए, तभी जाके वो शांति से रह सकता है। दोनों के कर्तृत्व को उसको मालूम होना चाहिए, तभी जाके वो शांति से रह सकता है। दूसरी चीज ऐसी है कि अगर कोई विष्णु जी को मानता है और सिर्फ विष्णु जी उसको प्रसन्न हो गए, लेकिन वो शिव जी को नहीं मानता है, बोलता है शिव जी होते ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं, तो भी वो पूर्ण मोक्ष नहीं पाएगा। तो भी वो पूर्ण मोक्ष नहीं, भले ही वो विष्णु जी के अंदर में प्रतिष्ठित है, फिर भी वो मुक्ति नहीं पाएगा। वो मुक्ति कब पाएगा? जब वो शिव जी की आराधना पूरी की पूरी करेगा। ऐसा है, इसलिए ये आराधना ही चल रही है, अलग तरीके से चल रही है, अलग अलग लोग अलग अलग को ढूंढ के निकालेंगे। ये कलयुग का बहुत बड़ा महिमा है कि जो अंत में जो लोग होंगे ना, वो कौन होंगे? जो पहले आए थे, शुरुआत में जो आए थे वही अंत में होंगे। जो सबसे अंत में बने वो सबसे पहले खत्म होंगे, जो सबसे अंत में बने वो सबसे पहले खत्म होंगे। फिफो लिफो सिस्टम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, ऐसा सिस्टम है। तो आगे बताते हैं, गुणक्रमात् कृत युगादि न कृत त्रेता द्वापर कलि युगानम मानम सादिति शेषा। गुण क्रमों के हिसाब से, गुण और क्रमों के हिसाब से कृत द्वापर कलि कृत त्रेता द्वापर कलि, ऐसा 4 का क्रम है। ननु मनु ग्रंथे कृतादि मानम दिव्य वर्ष प्रमाणे न, मनु जी के ग्रंथ से, जो अभी व्यवस्थित मनु है, व्यवस्थित मनु जी ने ही जो ग्रंथ दिया होगा वो है, उसके हिसाब से 4000, 3000, 2000, 1000, ऐसा उनका क्रम है। 4000 का कृत है, त्रेता 3000 का है, द्वापर 2000 का है, कलियुग 1000 का है। अभी और एक चीज मुझे याद आई तो अभी मैं डाल ही देता हूं। आज की डेट में हम क्या करते हैं, मनुस्मृति को जला देते हैं, मनुस्मृति नहीं चाहिए, ये गलत है, वो गलत है।
सत्ययुग में जो जला रहे ना वही मनुस्मृति को चलाएंगे। सब उल्टा होने वाला है। जो जला रहे थे वही मनुस्मृति के पीछे लगे। ये मनुस्मृति चलाना पड़ेगा आपको, उसके सिवा कुछ चलेगा नहीं। ये सत्ययुग में आएगा। और जो लोग आज मनुस्मृति को अलग नाम से चला रहे, कोई लोग है इस धरती पर जो मनुस्मृति को ही चला रहे, थोड़ी अलग करके चला रहे, लेकिन वो चलाते टाइम पे गलत सुनने की वजह से वो बहुत बड़े पाप के अधिकारी बन जाएंगे। गलत सुना, गलत किया, इसकी वजह से पाप के अधिकारी बन जाएंगे। वो फिर बुद्धिज्म की तरफ जाएंगे। ये सब घटना आगे घटने वाली। अभी जो मैं समझा रहा हूं ये सब सिर्फ बता रहा हूं कि ये मेरे अनुमान है, ये मेरे अनुमान है। आप इसको बोलते ये तू झूठा है, तो पागल आदमी है, ऐसा भी बोल सकते हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और भद्दे भद्दे कमेंट भी डाल सकते हैं नीचे। जितने आप भद्दे कमेंट डालोगे इतना आपने वीडियोस को पढ़ लिया, ऐसा मैं समझूंगा। चलो तो बोले 4000 का हो गया क्या? ये देवताओं का 4000 का हो गया कृतयुग, 3000 का हो गया त्रेतायुग, 2000 का हो गया द्वापर युग, और 1000 साल का हो गया उनका कलयुग उनके यहाँ पे। अत्र तो तन्मानम तद्वर्ष प्रमाणेन 4800, 3600, 2400, 1200 ऐसा। तो ये हो गया उनका सौर युग से, ये देवताओं का हो गया सौर युग से। अभी चंद्राब्द से 4800, 3600, 2400 और 1200 ऐसा विरोध है। अत्यह आह इत्यह आह, इस तरीके का विरोध है इनके बीच में, एक चांद्रवश का सौरवश, क्योंकि उनको आने जाने में ही संधिकाल जो है आने जाने में ही लगता है उतना। इसलिए अपने यहाँ पे हम गिनते हुए 4800 गिनते, तो 800 साल जो है सत्ययुग में उनको आने के लिए लगे। इतना दूर होंगे वो हमसे। 800 साल, 400 साल आने में, 400 साल जाने में, सॉरी 800 साल आने में, 800 साल जाने में, रिटर्न बैक होने के लिए। वैसे ही त्रेता युग में उनको 600 साल आने में, 600 साल जाने में लगेंगे। वैसे ही द्वापर युग में उनको 400 साल आने में, 400 साल जाने में लगेंगे। वैसे ही कलयुग में उनको स्वर्ग से या पाताल से 200 साल आने में और 200 साल जाने में, ट्रैवलिंग में उतना लगेगा। षष्ठ इति इस तरीके से बताया। स्वकः स्वसंबंधी षष्ठो विभागा संदेयो राद्यंत संदेयरिक्य काल इति शेषः। तो इसको संधि काल बोलते हैं, जो बीच का जो काल बचा है उसको संधि काल बोलते हैं। तो संधि काल तथा मुदक्त मानानी 48, 36, 24, 12 ऐसा षडांशा, उसका जो षडांश है छठा भाग है उसको संधि काल बोलते हैं। वो संधि काल कितना है? 4800 अगर देवताओं का साल है, 4800 सत्ययुग में, तो या कृतयुग में, तो उसमें से 800 साल जो उनको आने जाने में लगेगा। 3600 साल है, यानी आने जाने में, यहाँ पे काम करने में टोटल उनका 800 साल जाएगा। इतना दिन वो, इतना साल तक वो पृथ्वी पर होंगे। अगर 3600 होगा तो 600 साल उनका, 2400 होगा तो 400 साल, और 1200 होगा तो 200 साल। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो देवताओं का कंट्रोल एरिया है उसके अंदर में देवता आके विराजेंगे। कितना? कलिकाल के अंदर उनके 200 साल, उनके 200 साल। तो इसलिए मैं जब भी बताता हूँ लोगों की पृथ्वी के ऊपर में अभी पहले 10,000 साल तक देवता है, देवता भी है और दानव भी है। इस 10,000 साल के बाद में वो सब चले जाएंगे, रिटर्न बैक हो जाएंगे। यहाँ पे कोई देवता नहीं रहेगा, कोई दानव नहीं रहेगा। इसलिए कलिकाल बहुत जोर से फैलेगा, आगे जाके बहुत जोर से फैलेगा। 10,000 साल तक ही अच्छे से पृथ्वी में अभी शांति है। 10,000 साल के बाद वो सब चले जाएंगे। फिर अंत में 10,000 साल, अंत के 10,000 साल वो आएंगे, यानी कि 4,32,000 का है तो माइनस 10,000 करो तो 4,22,000 साल के ऊपर देवता पृथ्वी पर आएंगे। तो 4,26,000 साल पे भगवान अवतार ले लेंगे। 26,000, 28,000 साल के आजू बाजू भगवान अवतार ले लेंगे। ऐसा इसके अंदर में है। और उसके बाद में जब सत्ययुग, जब पृथ्वी का सब कार्यक्रम पूरा होने के बाद नई पृथ्वी बनाएंगे तो 800, इनका 800 साल वापस पृथ्वी के ऊपर सारे देवता रहेंगे, आपको मिलेंगे, आप उनसे डिस्कस कर सकोगे, आपको वो ज्ञान दे देंगे, आपको वो सिखाएंगे कि इस तरीके से सत्ययुग में जीना है, पूरा ट्रेनिंग दे देंगे। ऐसा हमारे पूर्वजों ने ट्रेनिंग लिया है,
देवताओं से भी, जो जिनके पूर्वज देवता है और जिनके पूर्वज दानव है, उन्होंने अपने अपने पूर्वजों से लिया हुआ है ये ट्रेनिंग, और इस हिसाब से ही वो काम कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर में। लेकिन फिर भी वो गलती कर देंगे और उसका हर्जाना उनके पूर्वजों को, उनके पूर्वज यानी देवताओं को और दानवों को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए वो युग के अंत में संहार करते हैं, क्योंकि हम गलती कर देते हैं, उन अपनी गलती की वजह से उनको नीचे आना पड़ता है, यानी स्वर्ग को नीचे गिराएंगे। इसका मतलब क्या है? आई विल फॉल ऑल हेवंस टू अर्थ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी गलती इतनी बड़ी हो जाएगी, आपकी गलती इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपने धर्म का पालन नहीं किया। भले ही वो आपका अधर्म को धर्म करके दिया है, तो भी उसका पालन आपको अच्छे से करना है। और अगर आपको धर्म बताया तो आपको धर्म का पालन अच्छे से करना है। लेकिन आपने अगर गलती करी आपको बताई हुई चीज में, तो उनको नीचे आना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है। इसके लिए वो संहार करते हैं, आपकी गलती है इसलिए। देवता भी करते हैं और दानव भी करते हैं, इसलिए वो लड़ाई होती है। आर्मगेडम या मलहमा इसी वजह से होता है कि उनको यहां आना पड़ता है। वो अपनी नींद से जगना नहीं चाहते, अपने सुख से बाहर नहीं निकलना चाहते। आप उनको उनके सुख से बाहर निकालते हैं, इसलिए वो गुस्सा होते हैं। ये बहुत गुस्सेले होते हैं दोनों भी। सात्विक भी होगा तो भी बहुत गुस्से वाला होता है, उसका गुस्सा अलग होता है, और तामस होगा तो भी उसका गुस्सा अलग होता है। एक दो बार ऐसा वर्णन भी है पुराणों में कि शिवजी का और विष्णु जी का लड़ाई हुआ, शिवजी का और विष्णु जी का भी लड़ाई हुआ। ये महाभारत के वक्त में ही हुआ, अपने अपने भक्तों को बचाने के लिए। तो एक दूसरे के ऊपर में विष्णु जी ने वैष्णव ज्वर छोड़ा था और शिव जी ने शैव ज्वर छोड़ा था, ऐसा लिखा है। यानी कि एक दूसरे ने एक दूसरे के ऊपर, यानी एक दूसरे के लोगों के ऊपर या फौजों के ऊपर या सेनाओं के ऊपर एक डिसीज छोड़ दिया था, जिससे कि बहुत हानि हुई। फिर ये दोनों ने एग्री कर लिया कि हम झगड़ेंगे नहीं, और दोनों ने अपने अपने लोगों को सिक्योर कर लिया। तो इस तरीके का इसमें झगड़ा होता है, और इनका इस तरीके से इनको आना नहीं पड़ना चाहिए। इनका आना ही प्रॉब्लम है। हमारा क्या काम है? हमारा काम है धर्म का पालन करना। भले अगर किसी का अधर्म हो, किसी को अधर्म बताया है उसके पूर्वजों ने, ऐसा करना है तो उनकी सोच है, आपकी नहीं है। आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये उनकी सोच है, उनका कुछ उसमें मतीत अर्थ है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। आपको फायदा भी मिलेगा, आपको उसका नुकसान भी मिलेगा। अगर किसी ने अपने पूर्वजों को धर्म करने के लिए बोला है तो हमको धर्म ही करना है, अधर्म बिल्कुल नहीं करना है। तो ये जो है ये हमारी गलती है। हम हमारे धर्म से बाजू में हटते हैं तो गलती है। मेरा तो कहना ऐसा है, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम की तरह रहे, जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन की तरह रहे, जो जू है वो जू की तरह रहे, और जो हिंदू है वो हिंदू की तरह रहे, जो बुद्ध है वो बुद्धिस्ट की तरह रहे। पूरा कलयुग आप इस तरीके से बिताओ, एक दूसरे को टच मत करो। ये आपका काम नहीं है। ये आपके डॉक्ट्रिन को किसी ने फेल कर दिया है जबरदस्ती और आपको खड्डे में डाला है, इसकी वजह से इनको आना पड़ेगा पृथ्वी के ऊपर, इसकी वजह से इनका झगड़ा होगा। जैसे अगर एक कंपनी है, उसके अंदर में मालिक के दो बेटे हैं मालिक के। एक बेटे का प्रो एक कोई है और दूसरे बेटे का एक प्रो कोई है, और उसमें से एक जो दूसरे बेटे का प्रो है वो बहुत शातिर दिमाग का खिलाड़ी है। वो क्या करता है कि इस बेटे को बरगला देता है कि तू जाके ऐसा कर, इसको जाके यहाँ पे फटका दे, वहां पे फटका दे, ऐसा कर वैसा कर। तो वो करता है, और वो करने से मालिक बहुत परेशान हो जाता है। तो वो दोनों बेटों को तो मारता ही है, पिटता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बलि किसकी जाती है? सबसे बड़ी बलि जाती है जो बताने वाला है। वो एक तो वो नौकरी से जाता है, ऊपर से उसके ऊपर में स्टैंप लिख देता है कि इसको कोई भी कंपनी नौकरी जॉब पे ना ले जब तक ये मेरे आगे आके घुटनों पे नहीं बैठता, तब तक इसको खाना भी नहीं मिले, ऐसा मैं करता हूं। ऐसा ही यहां भी होता है।
इतना सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, एक एक फालतू उदाहरण दिया मैंने। ये ऐसे उदाहरण कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं देते, लेकिन क्या है आजकल हमारी बुद्धि ऐसी हो गई है कि हमें ऐसे ही उदाहरण देने पड़ते हैं। अगर मैं आपको एकदम शास्त्रीय उदाहरण दे दूंगा ना तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसमें मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूं। मैं इसमें मुस्लिम, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म ऐसे नाम भी ले रहा हूं। इसका रीजन कि ये समझ में आए। मेरा इसका मतलब नहीं कि आप झगड़ो, आप मरो, आप कटो, लेकिन उनकी नींद आप मत हिलाओ, उनको मत हिलाओ। अपने अपने घर में अच्छे से रहो अपने हिसाब से, लेकिन जब दूसरे के घर में जाते हो तो दूसरे का आदर सम्मान करो, तो ये झगड़ा नहीं होगा। ये दुनिया इतनी जल्दी जलेगी नहीं। यही मेरा कहना है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये आगे ये हुआ, तो ये क्या बता रहे, ऐशा षडांशा, तो 800 साल इनको आने जाने का, रहने का, इनका 800 साल, 800 इनका दिव्य वर्ष का, इनको पृथ्वी के ऊपर आने जाने में और रहने में और सिखाने में, बताने में, धर्म बताने में, कर्म कराने में 800 साल सत्ययुग में लगता है, 600 साल त्रेता में लगता है, 400 साल द्वापर में लगता है और 200 साल कलयुग में लगता है। यानी 10,000 मनुष्य के साल कलयुग में लगता है। एते स्वसु युगानाद्य अंतयो संध्यायोर्योगा इत्येषाम अर्ध संधि कालः, और इसका जो आधा होता है वो संधि काल होता है, जिसमें कि भगवान आते हैं। इसका आधा जो टाइम लगा है, अभी कलयुग का है 200, तो 200 का आधा हो गया 100, तो 100 पे मालिक आता है, 100 पे मालिक आता है, 100 पे मालिक आता है, यानी 5000 साल रहेंगे तब कल की भगवान आएंगे, या जो भी दानव होंगे, जो दानवों के जो बॉस होंगे वो आएंगे, मेन वो आएंगे। ऐसा अनेन प्रत्येकम मुदुक्तमानम न्यूनीकृतम ग्रंथांतरोक्तम केवल मानम भवति न स्वसंधिभ्याम सहितम यथा कृतादि संधि 400 कृतमानम 4000 कृतांत संधि। तो कृतमान और कृतांत संधि ऐसा दो है, उसको समझा रहे हैं कि सत्ययुग में 400 का कृतमान है, 400 का कृतमान है, और 4000 साल का कृतांत संधि है, जिसके बीच में कुछ नहीं होता। वो संधि काल के बीच में कोई मानव, जीव जंतु, कीटक कुछ नहीं होता। यहाँ पे 4000 साल में सत्ययुग के अंदर में आपका जो कोर्ट ट्रायल है भगवान के कोर्ट में वो होता है 4000 साल। वैसे ही 400 त्रेता संधि, और 400 चालू करने का 400 जाता है। जैसे दुकान बंद कर दी, फिर उसका शटडाउन हो गया, शटडाउन होने के बाद में आपने रिपेयर का काम निकाला, तो 1 महीना रिपेयर का काम पूरा हो जाएगा। रिपेयर हो जाने के बाद वापस चालू करने का 4 दिन लगेगा। ऐसा इस तरीके से। वैसे ही त्रेता में 3000 का त्रेता संधि है और 300 का द्वापर संधि है। 200 का द्वापर मान है और 2000 का कल्पांत संधि है। कली में कली काल में 200 का कल्यादि संधि है, यानी 10,000 साल का कल्यादि संधि है। पहले के 10,000, अभी देवता दानव सभी है पृथ्वी के ऊपर में, काम कर रहे हैं वो लोग अलग अलग जगह पे अपना अपना, धीरे धीरे से अपने अपने हिसाब से उनके आगे की सोच के हिसाब से सेटिंग कर रही है इस पृथ्वी की। वो 10,000 साल तक है। तो 100 कलिमानम, 100 का जो है कलिमान है, और उसके बाद में 1000 का कल्पांत संधि है। जब तक कली काल खत्म नहीं होता, कल्पांत नहीं होगा, तब तक कल्पांत संधि 1000 का, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 100 कल्यादि संधि 100 है, कलिमान 1000 का है, और कल्पांत संधि 100 का है। कली खत्म होने के बाद में 100 का है, यानी उसके बाद भी ये धरती रहेगी 100 गुना उनका दिव्य वर्ष 100 तब तक रहेगी। तब तक वो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, इधर का माल उधर करेंगे इस पृथ्वी पर। यानी आपको ये पृथ्वी छोड़नी है, ये तो पक्का है। दूसरी पृथ्वी बनी होगी तो वो पृथ्वी के ऊपर में यहाँ के जो अच्छे देवता है, देवताओं के लोग हैं, अच्छे दानवों के लोग हैं, वो अपने अपने लोगों को
अपने अपनी जगह पे हिलाएंगे। इनका पहले से ही वो पृथ्वी के ऊपर में एरिया फिक्स हो गया होगा। तो इस तरीके से ये सब होता है। एवं च स्वसंधिभ्याम सहितम मयोक्तम स्वसंबंधात संधयोस्तद अंतर्गत त्वाच्येति न विरोध इति भावा। तो इस तरीके से संधि और संध्यांश के अंदर का ऐसा कोई विरोध तो है नहीं, लेकिन इस तरीके से इसको बताया जाता है। यानी कलयुग के बाद में ये पृथ्वी को जब भुना जाएगा 12 सूरज से, 12 सूरज लाए जाएंगे यहाँ पर, और 12 सूरज इसको पूरी तरीके से घेर लेंगे और अपनी तपिश से इसको भून देंगे, पूरी तरह भून देंगे। तब जो अच्छे लोग होंगे, जो देवताओं के जो अच्छे लोग हैं और दानवों के जो अच्छे लोग हैं, उनको दूसरी पृथ्वी के ऊपर में उठा के ले जाएंगे ये लोग, टेम्पररी। फिर वहां पे हो जाने के बाद में आपको वहां पर अच्छे से रखेंगे, खाना वाना खिलाएंगे, ज्ञानवान देंगे, दोनों अपने अपने लोगों को ज्ञान देंगे, आगे का जो कार्यक्रम है उसके बारे में ज्ञान दे देंगे, इस तरीके से आपको बिहेव करना है वो बताएंगे आगे जाके। और फिर वापस इस पृथ्वी के ऊपर में बहुत बारिश होगी, हजारों साल तक, यहाँ पे 1000 साल तक कांस्टेंट बारिश होगी, सब कुछ मर जाएगा इसके ऊपर का। फिर नए तरीके से हम सब पेड़ पौधे से लेके सब कुछ लेके आएंगे और यहाँ पे प्लांट करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे। फिर सत्युग चलेगा, क्योंकि यह पृथ्वी पूरी भस्म हो जाएगी, भस्म सफेद हो जाएगी, सफेद हो जाएगी। सफेद हो जाने के बाद में वापस शिवजी की प्रतिष्ठा करी जाएगी। मालिक इसके जो शिवजी है पृथ्वी के, अपने ब्रह्मांड के, वो खुद आएंगे। उनके साथ सारे देवता, विष्णु भगवान वगैरह सारे देवता आएंगे। दानवों के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगे, सारे के सारे हिमालय पर्वत में उतरेंगे। और फिर यहाँ से वापस नए तरीके से नए युग की निर्मित होगी, जिसके अंदर में ऐसा सोच होगा इनका कि कोई मनुष्य को रोग ना हो, मृत्यु जल्दी ना आए। इस तरीके से इसका वातावरण को बनाने के लिए जो जो कचरा इसका निकालना है अब तक जमा हुआ 3-4 युगों से, अभी क्या है डिक्रीज हो गया, इसका क्वालिटी डिक्रीज हो गया, तो वो डिक्रीज हो गया, फिर ये पृथ्वी नई हो जाएगी, जवान हो जाएगी। इसी तरीके से ये चक्र चलता है जब तक कि जो पेड़ है, देवी वृक्ष है, वो उल्टा नहीं हो जाता, तब तक ऐसा ही चलता है। जब वो उल्टा होता है तो महाप्रलय होता है। यानी एक ही गुण की विशेषता ज्यादा हो गई, एक तो सात्विक या तामस, तो उल्टा हो जाएगा। ये सब ये पुस्तक बताती है, लेकिन ये पुस्तक इस तरीके से समझानी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये दिमाग में से कचरा हटाना चाहता हूं कि अभी कल खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, कल नहीं खत्म होगा। ये दानवों ने इतना मेहनत करके मंगवाया हुआ है, ये जो बता रहा है, अगर ये कल खत्म हो गया, या चलो कोई अभी आ भी गया, थर्ड टेम्पल बन गया, लड़ाई होगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया, और फिर भी इंसान बच गया, तो और भगवान जो आना है वो आया ही नहीं, तो क्या करोगे? क्योंकि इतना वो गलत तो नहीं बोलेंगे, इतने सबके लिए जो दिया है पुस्तक, तो इतना गलत नहीं बोलेंगे। और ये भी राक्षस है, राक्षस वैसे जुबान के पक्के होते हैं, सिर्फ इनका दिमाग जो है हटेला होता है, हटे हुए दिमाग के होते हैं। इनके दिमाग में भूसा नहीं भरा होता, इनके दिमाग में ऐसा होता है कि मैं उसको नीचे गिराऊंगा, फिर मैं वहां उसकी जगह बैठूंगा, उसको मार डालूंगा, लेकिन मैं उसकी जगह ले लूंगा। इतना ही होता है, इसके लिए ये सब करते हैं। बाकी तो इनके अंदर में इतना कुछ भेद है नहीं। ये भी बहुत मेहनतू होते हैं, इतनी मेहनत करते नीचे से ऊपर जाने के लिए। और देवता सब आलसी होते हैं, आनंद में होते हैं, सुख में रहते हैं, ऐसा है उनका। देवता यानी क्या? दाता है, वो देने वाला है, और ये लेने वाले हैं। तो मुझे एक बात बोलो, अगर सूरज हमेशा प्रकाश डालता ही रहे, एक टाइम तो आएगा जब सूरज प्रकाश डालना बंद कर देगा, तो प्रकाश गया तो जाएगा कहाँ? ये साइंटिस्ट इस बारे में तो बताइए
कि इस यूनिवर्स में ऐसी कोई जगह है जिसके अंदर में प्रकाश जाके वापस जमा हो जाएगा, या उसका कुछ ऐसा बन जाएगा जिससे कि वापस वहां पे सूरज बनेगा, और वो सूरज से वापस प्रकाश आना चालू होगा उतना ही टाइम जितना टाइम ये सूरज नहीं देता, और ये सूरज अंधेरे में रहेगा जब तक ये पूरा जमा नहीं करता उसका। ऐसे ये दो पोल है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, ऐसे दो पोल है। अगर एक पोल को उल्टा कर दे, साउथ नॉर्थ में जाए नॉर्थ साउथ में जाए, तो चीज बदल जाती है। यही सब है। एक आज के राक्षस कल के देवता हो जाएंगे, कल के देवता आज के राक्षस बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। ये मैं बहुत कुछ अलग चीज बोल रहा हूं, मैं आपकी रूपरेखा बना रहा हूं, क्योंकि आगे जाते जाते है ना, ये तो पूरा गणित है। गणित को समझाना है तो बाकी भी समझाना पड़ेगा, आपका उसमें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। और ऊपर से मेरा सोच ये है कि अभी जो चल रहा है ना इस दुनिया के अंदर में, वो ऐसा कुछ है नहीं। अभी आप शांति से रह सकते हो, आगे के 2 लाख साल तक अच्छाई से रहो, खुशी से रहो, आनंद से रहो, एक दूसरे को मत छेड़ो। जो गलती पहले कर दिया है लोगों ने, वो बरगलाने से किया है। असल में ऐसा कुछ है नहीं। वो भी मैं आपको पूरा का पूरा सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन पब्लिक का क्या होता है, माइंड सेटअप जो है ना, वो अपने अपने धार्मिक नेताओं से चलता है। धार्मिक नेताओं का खुद का एजेंडा होता है, खुद का एजेंडा होता है, क्योंकि इसमें उनको माल मिलता है। वो आपको ये सब पुस्तक नहीं बताएंगे, ये सब ज्ञान की बातें नहीं बताएंगे, आपका इसकी तरफ आपको लाएंगे भी नहीं। वो अच्छे भी धार्मिक नेता होते हैं जो कि सबको बताते भी है कि भैया ये मत करो, ये मत करो, अभी टाइम नहीं आया, और आएगा तो हम फेस करेंगे। आएगा तब ना, अभी तो आया कहां है। अभी लग रहा है, ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि हो गया। यही मैं बता रहा हूं, ऐसा बहुत बार होगा। ये कलयुग ये डिसेप्शन वाला है, ये इतना बरगलाने वाला युग है। इसके अंदर में इतने बरगलाने वाले लोग आएंगे, क्योंकि अभी क्या होगा, बुद्धि को समझ में ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इसलिए आपको हर रोज कैलिब्रेट करना पड़ेगा अपनी बुद्धि को। हर रोज जो अपनी बुद्धि को कैलिब्रेट करता है वही इसको समझ पाएगा, वरना तो एक दूसरे को मार मार के काट काट के ही खत्म हो जाएंगे। ना आपका कोई मोटो पूरा होगा, और जब अंत आएगा तो 10,000 की फौज होगी सिर्फ, हर एक की 10-10 हजार लोग होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। बाकी का सब मार डाला होगा, खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा भाई। तो इतना जल्दी मत खत्म करो, इतना मेरा कहना है। 4,32,000 हमारे यहाँ पे तो लिखा हुआ है लिखावट में, और ये भी देवताओं ने दिया, दानवों ने देवताओं से लिया है। 4,32,000 का पूरा कलयुग है। अभी मत मरो, डोंट डाई टुडे, गो टू योर गोल डेली इन स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। हर किसी का, हर एक धर्म का एक उद्देश्य है, एक ध्येय है। आप उसको जाना चाहते तो एक एक स्टेप में जाओ, स्लोली जाओ। अचानक करने जाओगे तो सब जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये है, ये सब कुछ जो है वो शिव जी के परिवार को, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता जी और शिव जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, इनको सबको समर्पित करते हैं। यही इसके प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स है। तो ये सब सारा का सारा मालिक को समर्पित करते हैं। ये आधे आधे में हो गया अभी ये वीडियो। एक्चुअली क्या हो गया कि वो बीच में बंद हो गया मेरा वीडियो शूटिंग, तो फिर वो नए से चालू हो जाता है, सेव नहीं होता। कल ऐसे ही हो गया, और कल का वीडियो सेव ही नहीं हुआ। और जो लोग भी इसको सुनना चाहते हैं सुनो, सब्सक्राइब करना है तो करो, घंटी बजानी तो बजाओ, आपकी इच्छा पे है। इसमें इतना कुछ है, इतना कुछ है। ये एक ही पुस्तक है, इसको समझाते समझाते मेरा 1 साल चला जाएगा। पुराणों में इतना कुछ दिया है, आप समझाते समझाते, धर्म पुराणों के अंदर में पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है धर्म का, समझाते समझाते बहुत सारा वक्त चला जाएगा। 15-20 साल तो मेरे ऐसे ही पुराण समझाते जाएंगे। इसलिए मैं करना चाहता हूँ, मैं क्यों करना चाहता हूँ, डिजिटाइजेशन हो जाएगा। भले मेरा कुछ गलत भी होगा, बहुत सारा गलत भी है मेरा,
बहुत कुछ गलत है मेरा, लेकिन रूपरेखा तो तैयार हो जाएगी। गलत तो गलत, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मुझे भगवान मान लो, मुझे शंकराचार्य की गद्दी पे बैठा दो, या मुझे कोई बहुत बड़ा कोई मुक्ति व्यक्ति बना दो, ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ मैं। मेरा कहना क्या है कि ये पुस्तक है, ये ज्ञान है, ज्ञान को बांटना चाहिए। जो सीख गया, जो समझ गया, ये कलयुग का इतना ही महानता है, जो समझ गया वो बच गया और आगे चला गया, जो नहीं समझा वो खत्म हो गया। आगे 4 युग आने तक, नेक्स्ट कलयुग तक आपका नंबर ही नहीं आएगा। ये 99 बार हो रहा है, हम लोगों को ये 99वां अटेम्प्ट दिया है भगवान ने। 99 टाइम सेम कथा रिपीट हो रही है, सेम चीज हुई, सेम कल्कि जी बन के आए, ये 99 बार हो रहा है, ऐसा पुराण बताते हैं। सेम कथा रिपीट हो गई है। चलो भाई, धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। गुस्सा मत करना, मैं कुछ अलग धर्मों के नाम लेता हूँ, मुफ्ती उफ्ती के मौलानाओं के नाम लेता हूँ, गलत मत समझना। ना ही मेरे हिंदू भाई भी मुझे गलत समझो भैया, लेकिन ये समझने की बात है। ये मैं जो समझा रहा हूँ आप समझने की कोशिश करो। मैं तो हिंदू हूँ, जन्म हिंदू में हुआ, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, उसी की तरीके से पूजा पद्धति मेरी है। मैं दूसरे धर्म की पूजा पद्धति, लेकिन सीखना चाहिए दूसरे को, समझना। आप उसको फॉलो मत करो, लेकिन आप उससे समझो, उसके पास से अच्छे गुणों को एक्सेप्ट कर लो, ताकि आपका वक्त अच्छा बीते, आपका फायदा हो जाए। उसके बुरे गुण मत लो ना, उसके बारे में उससे झगड़ा भी करो। अच्छे गुण तो जरूर लो, उससे डिस्कस करो, अच्छे गुण जरूर लो। हमारे लेवल पे हम लोग को इतनी पाबंदियां नहीं है, लेकिन जो धर्मों के जो बड़े बड़े सत्पुरुष है, हर एक धर्म के सत्पुरुष है बड़े बड़े लेवल पे, जैसे क्रिश्चियन में पोप है, सत्पुरुष बोलेंगे हम उनको, क्योंकि उस गद्दी तक पहुंचना है वो इंसान, तो कुछ तो उसमें अतिशय पाप किया होगा, अतिशय पुण्य किया होगा, तो ही उस जगह पे पहुंचा है। वैसे ही कोई मुक्ति है बहुत बड़ा, ग्रैंड मुक्ति है, ऐसा कोई शंकराचार्य है, ये पद है, ये प्रतिष्ठा है, ये पद है, ये उनको मिली है, उनके कर्मों के हिसाब से मिली है, तो वो लोग बड़े हैं, वो जानकार है। लेकिन वो क्या है कि उनके पद की गरिमा में रहते हैं, तो आपको इस तरीके से नहीं बता पाएंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। मैं लेमैन हूं, भले ही मैं नाथ संप्रदाय का दीक्षित हूं, लेकिन मैं एक लेमैन हूं, मैं छोटा सा हूं, छोटा सा इतना सा जीव हूं। अभी थोड़ा कुछ मैं भी समझ रहा हूं, ये रंगनाथ स्वामी को मैं भी अभी समझ रहा हूं धीरे धीरे। अरे तो गोरखनाथ बाबा तक जाने की तो बहुत बड़ी बात है, वो तो खुद शिवजी है, अवतार लिया गोरखनाथ बाबा ने शिवजी करके, वहां तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन चींटी ने स्वर्ग तक जाने के लिए पंख लेके उड़ने की कोशिश भी तो करनी चाहिए। अब कोशिश ही नहीं करेगी चींटी तो पेड़ तक भी नहीं जाएगी। अब वो पेड़ ही मेरे लिए स्वर्ग बन जाएगा। इतना ही है, इतना ही काम कर रहा हूं मैं, और मेरे साथ आपको दे रहा हूं। लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाने दो। सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। घंटी बजानी तो बजाओ, नहीं बजानी तो नहीं बजाओ। अगर मुझे ये YouTube कुछ पेमेंट देती जिससे मैं कुछ आगे का सामाजिक कार्य करूं तो करूं, नहीं देता है तो भगवान की मर्जी। चलो मिलते हैं कल के सेशन में।